हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स क्या होता है एंड पॉलिनोमियल्स के जीरोस किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दैट इज एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, y से। y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसे इस तरह से हम पढ़ेंगे। देन हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। अब सिंपल सी एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहली बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करते कैसे हैं, हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने सबसे पहले स्टेप 1 जो मेथड था, सिंपल सा बेसिक सा मेथड था, वो हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल या y वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर एक पॉलिनोमियल होगा और उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हम उस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को या उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि पॉलिनोमियल जहाँ जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पर x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को अगर हम जीरो के इक्वल करेंगे और वहाँ से अगर हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, उसके इक्वेशन के फैक्टर्स, सॉल्यूशन, जीरोस अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स उस वैल्यू पर, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हमें दे रखा है x - 2, और वी कैन से 2x - 2 हमें पॉलिनोमियल एक दे रखा है। 2x - 3 कर लो, थोड़ा सा और बेटर है। ठीक है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x क्या है, 2x - 3। अगर हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो हमारा स्टेप क्या कहता था, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि इस पॉलिनोमियल को हम किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। हमारी वैल्यू जो आएगी यहाँ से x की, वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। सो 3/2 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। दैट मीन्स 3/2 पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आप ये देखें कि हमने इसका जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करा, जीरो के इक्वल करा। दैट मीन्स 3/2 के ऊपर ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो इस px की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोस, अब नंबर ऑफ जीरो से 1 हो चाहे 2 हो, अब 1 2 कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ जीरोस 1 कब होंगे, जब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन होगी। 2 नंबर ऑफ जीरोस कब होंगे, जब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। नंबर ऑफ जीरोस 3 कब होंगे, जब हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक में होगी। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी इक्वेशन की। लीनियर 1 डिग्री, 2 डिग्री के लिए क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री के लिए क्यूबिक, 4 डिग्री के लिए बाई क्वाड्रेटिक। मतलब नंबर ऑफ जीरोस ही हमारी इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और उसी डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर जैसे इक्वेशन थी हमारे पास जीरो कितना आया, एक जीरो आया। दैट मीन्स 3/2। 3/0 किससे आया, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आया। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल जो है हमारा कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है, तभी तो हमारा जीरो एक ही निकला। अगर क्वाड्रेटिक होती तो 2 निकलता है ना, लीनियर इक्वेशन है तभी तो हमारा जीरो सिर्फ एक निकला। दैट मीन्स पॉलिनोमियल जीरो हुआ। पॉलिनोमियल जीरो हुआ तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इसके इक्वल में क्या दे रखा है, y दे रखा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जब ये पॉलिनोमियल जीरो होगा तो उस केस के अंदर y भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। इतनी बात समझ में आई। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ दैट y इज इक्वल टू px है और px की जो वैल्यू है वो x - 3 है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, इस पॉलिनोमियल को x की वैल्यू पे 3 पे जीरो करता हूँ, दैट मीन्स उस केस के अंदर y की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी, बिकॉज y एंड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं इस y के बारे में हमने इतना क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में है वो दे रखा है ग्राफ। ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक होती है हमारी x एक्सिस, एक होती है हमारी y एक्सिस। अब x एक्सिस और y एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो इतनी बात भी हमने कल पढ़ ली थी कि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा जीरो होता है, और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा जीरो होता है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें ग्राफ्स दे रखे हैं उसके अंदर x कोऑर्डिनेट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x के अंदर जो जो x की वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसी y को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब सिंपल सी बात बताओ, नंबर ऑफ जीरोस कब होंगे या जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे, जब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x जीरो होगा। जब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x जीरो होगा तब क्या होगा, y भी जीरो होगा। और y कब जीरो होगा, जब वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, बिकॉज हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें,
जैसे हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का स्ट्रक्चर हम एक बार एग्जांपल के तौर पर ये बना लेते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस ग्राफ की इक्वेशन रही होगी, उस इक्वेशन से ही ये ग्राफ बना है। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जैसे हमने देखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है फॉर एग्जांपल, ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन है जो आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ के अंदर जैसे पॉइंट्स निकालते हैं तो उसकी स्ट्रेट लाइंस बनती है ग्राफ के अंदर, ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन होती है इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपने बनाया हुआ 8th क्लास 7th क्लास 9th क्लास से आप बनाते आ रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, चाहे वो किसी भी एंगल के अंदर लाइन हो, लाइन बनती है। अब मान लो ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px, क्लियर। अब एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ग्राफ इस पॉइंट पे आएगा, मतलब अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पर -2 है, लेट्स सपोज दैट इफ ग्राफ कट्स x एक्सिस एट दैट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू -2, x -2 है तो वहां पर अगर मान लो ग्राफ इसको कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल के अंदर तो मुझे y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट मीन्स अगर y मुझे 0 मिल रहा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 मिल रहा है, तो -2 हमारा क्या है, -2 ही हमारा 0 है, बिकॉज उसके ऊपर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, बुक के क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ आपका ये है, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसके अंदर जो ये ग्राफ बना हुआ है हमारा, ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, इन दोनों ग्राफ के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो भाई ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, इसकी बात हम कर चुके हैं। कब कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x जब इक्वल टू 0 होता है, मतलब जहां जहां पर y ये 0 हो जाएगा, जहां जहां पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 हो जाएगा, वहां पर हमारे जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती है जहां पर y 0 होता है तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। अगर ऐसी एक वैल्यू मिलती है जहां पर y 0 होता है तो हमारे सॉल्यूशन नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अगर y की दो वैल्यूज मिलती है जहां पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 होता है, दैट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब जितनी जितनी बार वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 होता रहेगा उतने ही हमारे जीरोस फाइंड आउट होते रहेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर y जो है, क्या y 0 हो रहा है, ये क्या है पॉजिटिव y, ये क्या है नेगेटिव y। ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, ग्राफ जब नीचे आएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। 0 कहाँ निकलेगी, इस x एक्सिस के ऊपर। क्या इस x एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है कि y की वैल्यू 0 हो, नहीं आ रहा। मतलब इस ग्राफ के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर y 0 होता हो, बिकॉज स्ट्रेट लाइन कहाँ है, x एक्सिस से ऊपर है। मतलब y की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। मतलब y की अब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ पर वैल्यू 0 हो, तो y की वैल्यू अगर 0 हो ही नहीं रही तो यहाँ पर y कभी 0 होगा ही नहीं। अगर y 0 नहीं होगा तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हमेशा कभी 0 होगा ही नहीं। तो इस केस के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। क्लियर। अब ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को देखो ध्यान से। इसके अंदर ये जो हमारा ग्राफ है, इसके अंदर ये ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के नीचे भी है और x एक्सिस के ऊपर भी है। मतलब इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ तक नेगेटिव मिलती रहेगी, और इसके ऊपर जब जाएंगे हम ग्राफ के अंदर तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलती रहेगी। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर, जब ये ग्राफ कट कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, बिकॉज हमें पता है कि y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 होती है। मतलब ये ग्राफ जैसे ही x को कट करेगा तो इस एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव में रहेगी बिकॉज पॉजिटिव x एक्सिस पर है। मतलब यहाँ पर कितनी बार y 0 हो रहा है, x एक्सिस के ऊपर कितनी बार आ रहा है, y कितनी बार 0 हो रहा है, एक बार 0 हो रहा है। एक बार 0 हो रहा है मतलब y यहाँ पर एक बार 0 होगा, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की वैल्यू 0 कितनी बार हो रही है, एक बार हो रही है। एक बार हो रही है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। देखो बताने को तो मैं भी सिंपल सा बता दूं कि y एक बार कट कर रहा है x एक्सिस को तो एक बार 0 हो जाएगा, 2 बार कट कर रहा है तो 2 बार 0 हो जाएगा, लेकिन होगा क्यों, उसका वो रीजन जानना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है,
ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अंदर यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ, थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट एक्सेस 2.1 का। तो इस ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो मतलब यहाँ पर y की कितनी वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यूज। लेकिन क्योंकि y भाई इसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके नीचे नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब आएगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये y की हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब ये y यहाँ पर आएगा तो ये फिर से y नेगेटिव में आ गया, मतलब इससे नीचे है तो यहाँ पर भी y नेगेटिव है, यहाँ पर भी y नेगेटिव है, फिर इसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा जहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y यहाँ पर कितनी बार 0 हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार। y 3 बार 0 हुआ, मतलब ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x कितनी बार 0 हुआ, 3 बार 0 हुआ। मतलब ऐसी x की 3 वैल्यू रही होंगी जहां पर वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 हुआ। मतलब इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हैं इसके 3। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ग्राफ देख लो, सिंपल सा दे रखा है, इसी के अंदर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये ग्राफ है आपका, सिंपल सा, ये छोटा सा ग्राफ है इतना सा, ठीक है। इसको रहने देना, इसको हटा देना, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर इतना सा ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अंदर देख लो भाई, यहाँ पर y क्या है, पॉजिटिव है, ये फिर यहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव आया, कितनी बार 0 हुआ, एक बार 0 हुआ। फिर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव में गया, ये दूसरी बार 0 हुआ। मतलब यहाँ पर y कितनी बार 0 हुआ, 2 बार 0 हुआ। मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x कितनी बार 0 होगा, 2 बार 0 होगा। ऐसी x की 2 वैल्यू रही होंगी जहाँ पर वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 0 हो रहा है। अगर x की 2 वैल्यूज रही होंगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। दैट मीन्स x के सोल्यूशन भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट के अंदर किस तरह से दे रखा है, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट आप देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट चलो बनाते हैं। पार्ट फिफ्थ देखते हैं। ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से, ये हमारे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह से दे रखा है। और सिक्स्थ क्वेश्चन का भी ग्राफ बना लेते हैं हैंड टू हैंड, फिफ्थ के साथ सिक्स्थ का भी बना लेते हैं। देखें, ठीक है। ये फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ है। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। कहाँ पर कितनी बार 0 होगा, यहाँ पर एक बार 0 हो गया, यहाँ पर दूसरी बार 0 हो गया, ठीक है। अब ये नहीं गिनेंगे, यहाँ पर x 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस है, ये वाला मत गिनने बैठ जाना, ठीक है। यहाँ पर x y नेगेटिव है, नीचे कितना ही हो, भले y एक्सिस को काट रहा हो, यहाँ पर x 0 होगा, y 0 नहीं होगा। हमें क्या 0 करना है, y 0 करना है, बिकॉज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, ठीक है। तो फिर यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर वहाँ से पॉजिटिव चढ़ेंगे तो फिर ये वापस यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर भी y 0 हो जाएगा। ये फिर से दोबारा x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी y 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितनी बार 0 हुआ, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो ग्राफ यहाँ से नेगेटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, एक बार 0 हुआ, दैट मीन्स y इक्वल टू 0, एक बार 0 आ गया। अब यहाँ पर ये कट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये टच करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर y पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नीचे आया, इस वैल्यू पर 0 हुआ और दोबारा ऊपर चला गया, दैट मीन्स यहाँ पर एक बार और 0 हुआ, ठीक है। भले ही टच कर रहा हो, x एक्सिस तक तो पहुंच गया ना। अगर x एक्सिस तक पहुंच गया भाई, 0 होना ही पड़ेगा y को, बिकॉज x एक्सिस अलाउ नहीं करती y की कोई भी वैल्यू, 0 ही होती है वहाँ पर, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर गया पॉजिटिव, फिर यहाँ नीचे आया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर वापस से y क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पर कितनी बार 0 होगा, तीसरी बार 0 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 3 हो गए। क्लियर। ये थी हमारी एक्सेस 2.1। इसी के साथ हमारी एक्सेस 2.1 खत्म हो जाती है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था, उसके 6 पार्ट थे जो कि ग्राफ के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सेस 2.2 पढ़ेंगे।
वो भी जीरोस के ऊपर ही डिपेंड है, जीरोस की किस तरह से रिलेशनशिप होते हैं, किस तरह से इक्वेशंस बनती है। मेनली काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होगा जिसकी डिग्री 2 होती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।